बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने 7 जगह पहुंचना होता है अशरे मुहर्रम के लिए। मिन्नत की थी, तरला किया था कि मुझे 3:45 बजे मेंबर दिया जाए। फिर देखिए टाइम 4:10 हो गए। मैं इतनी वड्डी सारी मजलिस आपकी खिदमत में लेके आया था, लेकिन अब मूड टूट गया। एक सलात पढ़िए मोहम्मद वाले नारे तकबीर, थके हुए ज़्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, जदीद पलीद वलीद तुरीद खबीस लईन मलऊन फैलाना है और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। इजाज़त बात शुरू कीजिए। कल कहाँ से सिलसिला गुफ्तगू रुका था कि जिसका एक मौजज़ा अली हो वो खुद नबी क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि वड्डियां वड्डियां मजलिसां सुनिए तो कुछ लैके जाइए, फिर मैंने टाइम ना मेंबर दो। ये आपको हथेली नज़र आ रही है भाईजान, इसमें एक ये दायरा है, ये वाला, ये देखें, ये नरम जगह सबके हाथ में नरम है ना, तो पूरे हाथ में सबसे नरम हिस्सा ये हथेली है, जिसे आप अपनी ज़ुबान में तली भी कहते हैं। मजमा हाफसाबाद का हो, लफ्ज़ रायगा जाए मुमकिन नहीं है। जिसकी हथेली की नरमी महसूस करके पत्थर कलमे पे मजबूर हो जाए, उस ज़ात को मोहम्मद कहते हैं। सदके जी मेहरबानी जी, शुक्रिया। हमारे एक मजहबी स्कॉलर हैं, अल्लाह की कसम है, वड्डे वड्डे मजमे नौशहरा वकीला बार बार उठते सन लोग। मैं तोहफ़ा लेके आपकी खिदमत में आया था, काश आप मुझे पूरा टाइम देते। कैसे पूरी पढ़ूँ? आप क्या समझते हैं कि कोई मजाक है आगे जाना? मेरे मोहतरम सामीन, हज़रत अल्लामा मौलाना तारिक जमील साहब हमारे अहले सुन्नत के माया नाज आलिम दीन 2000 कैमरे लगे हुए हैं, 2014 27 रमज़ान क्यू टीवी पर खिताब करते हुए किसी ने पूछा, किबला आप बताइए, जे पहुँचोगे तो देखो किड्डी गल दूँगी, ये आप बताइए कि आपके नज़दीक मोहम्मद की शान क्या है? कुरान दी अज़मत दी कसम लखा सलात किबला के जवाब पे फरमाते हैं, जो वहशी और दरिंदों को रज़ी अल्लाह बना दे उसे मोहम्मद। लखा सलाम भाई, तुहाडी जवानियां सलामत रहन भाई, तुहाडियां जवानियां सलामत जी, मेहरबानी सदके जावा, लख सलाम, हाफसाबाद की मट्टी पे सलाम जी, मेहरबानी जी, सदके जावा जी, सदके जावा। एडा सोहना सुनना ले आपके माँ बाप पे सलाम जी है अज़मत मुस्तफ़ा। हुण एक जुमला मैं आप आख लगा तो बड़े प्यार ना, तो सिर्फ इंज दा मेरे ना बोलना है कि मैं आखा भाई आख्या मैं कुछ है, लेकिन हाफसाबाद ये पहुँचे ने। इन्ना को मैंने यकीन दवा दो तो मैं सीधा शुरू कर रहा, बस इन्ना बोलिया जे कि मैंने कहा कुछ है और हाफसाबाद वाले पहुँच गए। कुरान कहता है वइज़ल मौऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। इतना गंदा मुआशरा था अरब का कि लोग अपनी बेटियों को मार देते थे ताकि कोई हमारा दामाद ना बने। वो तेरी किरदार पे करोड़ों सलाम, तू कितना पाकीज़ा था कि तेरे लिए लोग अपनी बच्चियां दुल्हन बना के पेश करते रहे और बीवी बनाते हुए उम्र भी नहीं देखी। ओए सदके जावा बाबा जी, मेहरबानी सरकार, शुक्रिया जी, मेहरबानी। आखिरी भाई तक ऊंचा नारा है यार, तो क्या बात है, आपकी क्या बात, इतना सदके जावा और तो मार्फत है। बिस्मिल्लाह, नवा लफ्ज़ है बाबा जी, आपकी मेहरबानी। अल्लाह आपकी सफ़ेद दाढ़ी का साया आपके घर में कायम दायम रखे। तो तुसी आप ही चंगे हो, इस वजह से पढ़ाई अच्छी होती है। हमारी क्या औकात है, ये आपकी दुआ है। लोगों ने देखा ही नहीं, 15 साल किया तब ले आए, 9 साल किया तब ले आए, 20 साल किया तब ले आए कि किसी तरीके से मोहम्मद हमारा दामाद हो जाए। कितना पाकीज़ा किरदार होगा। अब जरा 2 मिनट जी, बिस्मिल्लाह सदके। सर बाकी 9 साल उम्र से जी, वो ये बात है,
मैं आपको बताता हूँ कि अरब अपने अपने इलाके का दस्तूर होता है। कुछ इलाकों में औरत 14-15 साल में शादी के लायक होती है, कुछ इलाकों में 9-10 साल में। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ये इलाकाई तस्वुर है, शरई तस्वुर नहीं है। अरब का चूँकि खुराक माहौल गर्म था, इसलिए इंसान जल्दी शादी के लायक हो जाता है। ठीक है, जो बात तनकीद वाली है उस पर करें, जो नहीं है उस पर ना करें। सच्ची बात यही थी। तवज्जो, अब 2 मिनट मुझे दें ताकि ज़रा लुत्फ़ आए। हज़रत जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, ये सहाबी हैं, कहते हैं कि दिल बड़ा करता है कि कभी तो रसूल हमारे घर भी आए। तरला किया, सरकार शाह जी को मेहरबानी हो सकती है, सरकार को मैं जिन्ने जो गया मैं चलो लंगर पेश करूँगा, तो सरकार को मेहरबानी, आपकी पाक नलैन अर्श पे तो जाती है, मेरे सहन में आ सकती है? मेहरबानी शाह जी हो सकती है? सरकार फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरमाया जा जाबिर मैं आता हूँ। खुश हो गया, ले भाई पी रोने लगे ने। घर पहुँचा और करमा लिए और को तैयारी शारी करिए, आज वो आ रहा है जिसकी जुत्ती के सदके सकलें आबाद है। आज मैं नात पढ़ने के मूड में हूँ। नात तो मेरे सुन्नी भाई हैं, तवज्जो, आपके लिए तोहफे हैं। ये शिया तो सुनते रहते हैं, ये तो बोलते रहेंगे। सुन्नी भाइयों आपके लिए पढ़ रहा हूँ। और करमा लिए को कार शह है ही, उसने कहा जाबिर एक बकरा, इसके अलावा? कि तू चुप क्यों कर गया है? कहा मैंने जब बादशाह से कहा था ना आना, तो सरकार कह रहे थे कि पूरा मदीना आएगा, बकरा एक चलो खैर। हाय मैं मरा, इको ही ले ला तो फिर की बनेगा? जनाब जाबिर कहता है तेनों की परा, मैंने उसे दावत दी है जो सबसे बड़ा लाजपाल है, तू फिक्र ही ना कर। बड़ी जल्दी में करनी है तो कंधा ते लिखी जाएगी मजलिस, अगर जो तुसा दुआ फरमाई थी। जाबिर घर आया, लिया ज़रा छुरी दे, छुरी तेज़ की, बकरा लिटाया। 1 मिनट खलो ज़रा। बार बार हमें लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या औरत भी जानवर ज़िबा कर सकती है? कर सकती है, वो भी मोमिना की हो गया जी। औरत भी अगर शरीयत के काम जानती हो तो वो भी ज़िबा कर सकती है, वो भी मुसलमान है, मुसलमान कर सकता है। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्लाहु अकबर। जाबिर ने ज़िबा किया, खाल उतारी, गोश्त बनाया। आई नुकर ना, इधर देखो नुकर। यहाँ जाबिर की नुक्कर पे जाबिर के 2 बेटे थे, एक 8 साल का, एक 6 साल का। बड़े ने छोटे को देखा, अच्छा एंज उसने भाई को पकड़ा, छत पे ले गया। जैसे अब्बे ने बकरा ज़िबा किया था, उसने छोटे भाई को मार दिया। छोटा भरा मर गया, ज़िबा हो गया। कि अब्बे ने लेला ऐसे ज़िबा किया था, उसने भाई को मार दिया। छत पे है, हाय मैं की तारो पड़ा। कुछ देर के बाद उसकी माँ को कांपता छत पे हो गई, माँ के कदमों की आहट सुनी, ओए मैं ते कत्ल किया था, माँ गई, उसने छलांग लगाई, वो भी मर गया। दोवें ही लहून तो मैं मज़ा दें गल दा, ये जो मैं वाक़या पढ़ रहा हूँ ये शिया किताब से नहीं है, मदारिजुन नबुव्वा अहले सुन्नत की जय्यद किताब से पढ़ रहा हूँ, ताकि शिया सारे मुतमिन होकर सुने। एक ही होया है मेरे दोवें ही पुत्र, हाय मैं मरा की हो है। ये क्या हुआ? जाबिर किचन से भागा, करमा लिया की है? कहा एडी खुशी का दिन था, दोवें पुत्र मर गए। ये है वो ज़ात जिसे शिया सहाबी समझ के सलाम करते हैं। जाबिर कहता है खबरदार, आज मेरा नबी आ रहा है, रोई ना। जुमला था कुरान के, सदके जावा, आज मेरा नबी आ रहा है, खबरदार। अगर तेरा आंसू निकला जे ते गल ते पहुंचो ना तो फिर मिंबर ते बह के इंज सलाम करना। अभी मियाँ बीवी डिस्कस कर रहे थे, 2 लाशों पर दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? कहा सलमान हूँ, अभी सैयद आ रहे हैं और उन्होंने सना कर लिया। वो कहते हैं मैं आ रहे हैं, फिक्र ना करना। हाय हाय, और तुहाडी पहुंच ते सदके, तुहाडी पहुंच ते सदके जावा, सदके जावा, सदके जावा। कहा आप जी, कहा मैं आ रहा हूँ, सदके जावा। तुहाडी क्या बात है जेडे पहुंचे हो? जी मैं सदके जाऊँ, मैं नौकर जनाब, ये आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है, मैं आपकी जूतियों की खाक हूँ। तवज्जो, का फिक्र न कर, मैं आ रहा हूँ। सैयद आए, दस्तरखान लगा, जो लंगर था अवेलेबल था सामने रखा। अब जिसे पता है ना मैं उस ज़ात की बात कर रहा हूँ जिसकी जुत्ती अर्श के ऊपर है, मज़ा उन्होंने होना है। खाना ए यूं नादरा यमीनन व शिमाला, सैयदुल अंबिया ने दाएं देखा, बाएं देखा। जाबिर कहता है शाह जी लंगर सामने पड़ा है, सज्जे कब्बे क्या है? फरमाया जब तक तेरे बेटे दाएं बाएं न बैठे मोहम्मद खाए कैसे? हाय हाय सदके,
मैं कुर्बान जावा, मैं तुहाडी समाज तो सदके जावा, मैं तुहाडी समाज तो सदके जावा। जब तक तेरे बेटे दाएं बाएं ना बैठे मुहम्मद खाए कैसे। कुरान दी अजमत दी कसम लखा सलाम तुहाडी पाकीज़ा मार्फत और समात नूं। जिवें तुसीं खुश होए ना, इंज जाबर उठिया नारा तकबीर आके कहता है अल्लाहु अकबर। उसी कमरे से बीवी निकली, मेरे मुंडे दो मरे ने तो तू रसूल के आने पे खुशी पे खुश। उन्हें कहा गल मुक गई और गल मुक गई। कहा क्या हुआ? जरा पहुंचा सलाम करेगा। कहा गल मुक गई, मुबारक हो। कहा हुआ क्या? कहा जा जाके अपने बेटों से कह तुम्हें वो बुला रहा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। सदके जामा, सदके जामा। मौला तेरी जवानी सलामत, मौला आपकी जवानी है भाईजान सलामत रहे। सदके जामा जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया भाईजान, क्या बात है। सदके जामा तो अड्डी मार्फतुल सलाम का वो बुला रहा है जिसने जिंदगी में कभी। ओए हाफसाबाद आले हो, मैं प्याना जे कवर दियां कंधा तक मैलस भुल जे तो गाजी ने मेंबर बख्शा क्यों है? सिर्फ आपने तवज्जो फरमानी है। बेटे आए ना, छुरी का निशान था ना खून का दाग था। दोवें बेटे आए, एक इधर ते एक। जाबिर जी सैयद, मैं कौन हूं? कहा सुल्तान मुमकिनात, सकलैन के बेताज बादशाह। जाबिर ये कौन है? कहा आपका बड़ा बेटा हसन। ये कौन है? कहा आपका छोटा बेटा हुसैन। हुण दाद नहीं चाहिए, हुण अंदरों दुआ चाहिए, जरा मैनू टाइम दियो। कहा जाबिर अल्लाह हसन को बड़ा करेगा, शादी होगी, इसे अल्लाह एक बेटी देगा जिसका नाम फातिमा होगा। अल्लाह हुसैन को बड़ा करेगा, इसे बेटा देगा, उसका नाम अली होगा, लकब सज्जाद होगा। फातिमा और अली यानी ज़ैनुल आबिदीन, फातिमा और तेरे चौथे मौला की फिर से शादी होगी। फातिमा और अली की एक बार अल्लाह फिर मेरे वेड़े में शादी करेगा। फातिमा और अली की, फातिमा और अली की मेरे वेड़े में अल्लाह फिर शादी करेगा। फिर उन दोनों को अल्लाह एक पुत्र देगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, लकब बाकिर होगा। तू उसे मदीने के बाजार में चलता देखेगा, तुझे समझ नहीं आएगी वड्डा मोहम्मद कौन सा है, निक्का मोहम्मद। हाय हाय, सदके जावा, सदके जावा। तो सलाम है भाई, तो सलाम। एडा सोना सुनते हो, इतना अच्छा इल्म को सुनते हो, आपकी क्या कहना है? तुझे समझ नहीं आएगी। अच्छा अब जुमला तवज्जो, कल तो मेहरबानी करनी, मुझे टाइम ना मेंबर देना है ताकि मैं ज्यादा तो सुनावा। तवज्जो। अच्छा हुआ क्या? ओ मेरे मुर्शदा, मेरे पीरा, मेरे सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मेरी एडी जिंदगी कर छड़िया। मुझे डर था ये लफ्ज़ आया हो जाएगा, मुझे डर था। और आखिरी भाई तक नहीं, सही सारे सही नहीं बोले। सरकार हसन अभी बच्चा, ये बड़ा होगा, हुसैन अभी बच्चा, ये बड़ा होगा, फिर उसे अल्लाह बेटी देगा, वो बड़ी होगी, फिर उसे अल्लाह बेटा देगा, वो बड़ा होगा, फिर उन दोनों की शादी होगी, फिर मोहम्मद बाकर आएगा, वो बड़ा होगा। वो एडी लम्बी जिंदगी बता शरिया मेरे पीरा। सरकार मैं मोहम्मद हूँ, तू मेरी मोहब्बत में बच्चों के लाशों पर जितने सांस लेता रहा मैं गिनता रहा, तू सब्र के सांस लेता रहा, मैं जिंदगी के साल बढ़ाता रहा। हाय हाय, सदके जावा। मौला आपकी जिंदगी राज में, पाक बीबी आप पे राजी हो, सदके जावा। तू भाई सलाम है, भाई सलाम है। कम अज कम मेरी औकात से ज्यादा आपकी दुआ है, आपको सलाम। अब मुझे ईमान से बताए। कहा तू सांस लेता रहा तो मैं तेरे साह गिनता रहा। जितने तूने मेरी इताअत और मोहब्बत में सब्र के सांस लिए, मैंने तेरे साल बढ़ा दिए। हूँ अपने ईमान ना दसो, शिया हो तो शिया रवो, सुन्नी हो तो सुन्नी रवो, ये दोवें भरा रल के अपने ईमान ना दसो। फिर कुत्ता है ना वो मुल्ला जो कहता है कि मैं नबी जैसा हूँ। हाय हाय, शिया सुन्नी भाइयों, शिया सुन्नी भाइयों, आपके नबी का तज़किरा है। शिया भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, सुन्नी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। ये वो ज़ात है जिसमें इज्तिमा है, किसी का गुजारा नहीं। शिया भी इसके मुस्तफ़ा में, सुन्नी भी इसके मुस्तफ़ा में। यहाँ इस तंबू तले बैठे हैं जिक्र हुसैन के सदके में। तवज्जो, क्या फर्क है? करोड़ों फर्क होंगे, लेकिन बड़ा फर्क क्या है जो बच्चे भी समझे। हरामजादे, तू खुद को नबी जैसा कहता है, आप बताऊं तुझ में और नबी में पहला फर्क क्या है? तो याद रखिए, जो अपना जूता मस्जिद में न ले जा सके उसे मुल्ला कहते हैं, जो जूती अर्श पे ले जाए उसे मोहम्मद में। जी सदके जावा। किन्ना को बोलोगे, किन्ना को बोलोगे? तो साहब थक जाना है,
तुसा थक जाना है, नहीं थकोगे? मैं साह नहीं लैंदा, बोर तकरीर है ही नहीं जी। मेहरबानी सरकार, शुक्रिया। मैं ना थकिया जना, फिर पढ़िए बड़े बात आगे। लो जी हूँ जरा एक जरा इंज चुप करो कि तुहाडे साहवां दी आवाज़ मैनू आए। जिंदाबाद। अब जुमला सुनो। 70 जगह पर कि नहीं 70, सुनी भाई तवज्जो, सुनी भाई, जो कहता है शिया ने पता ही नहीं रसूल की है, आओ भाई मैं पढ़ लगा। 70 जगह पर तेरे रसूल ने कहा या अली तू मुझ जैसा है। फिर पढ़ना, फिर पढ़ना, फिर पढ़ना, फिर पढ़ना जो रह गए। 70 जगह पर तेरे रसूल ने कहा या अली अंता का नफसी, तू मुझ जैसा है। कुरान की कसम 70 जगह अली कहते हैं शाह जी थोड़ी मर्जी, मैं ते नौकर। हाय हाय, सदके जावा, सदके जावा। सुन्नी भाई मुझे सुन्नी भाइयों की ताई चाहिए। ये शिया मुझे रोज सुनते हैं, ये शिया मेरे मदर के बंदे हैं। मुझे सुन्नी भाइयों आपकी ताई चाहिए। जो सुन्नी भाई बैठा है हाथ हिला के मेरी ताईद करना, कहा शाह जी आपकी मर्जी। वड्डे सरकार पाक ज़हरा के बाबा थोड़ी मर्जी, पीर जो है वड्डे जो है, मैं ते नौकर हाँ। हुण दस्या जे, हुण मेरी मदद करे जे। अली 13 रजब को दुनिया में जब ज़हूर फरमाते हैं तो केड़े घर आए सन? आवाज़ नहीं आई। अल्लाह के घर में, उस घर का कोई नाम भी है? काबा। काबा। शिया हो तो शिया रहो, सुन्नी हो तो सुन्नी रहो, लेकिन मैनू दाद इंज दी चाहिए जिमें दाद दा हक है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा जुमला कहने वाला हूँ। अली आया है अल्लाह के घर में, अली आया अल्लाह के घर में जिसके ऊपर काला गिलाफ है, उसके अंदर अली आया जोफे काबा में। ओए हरामजादे कुछ तो हया कर, जो अल्लाह के घर में आया वो तो मोहम्मद का नौकर है। कोठों की औलाद नबी जैसी कैसे हो रहा है? जी सदके जावा, जी सदके जावा, जी सदके जावा, जी सदके, जी मेहरबानी, जी मेहरबानी। कभी पड़ा है भला, सदके जावा। कभी पड़ा है भला, मिला के काम न रोको वली ना आ जाए। इसीलिए तो दराने छुपाई हैं तुमने, तुम्हें ये डर है? मैं ये डर था कि फिर से अली ना। जी सदके जावा, मालिक आपकी जिंदगी दराज में। जी सदके जावा, मालिक आपके जज्बात कबूल मंजूर फरमाए। ये रुबाई कल की हो गई थी, तवज्जो मेरे मुहतरम सामीन। अच्छा अली कहाँ आए? काबा में। ये सारे भरा रल के मुझे बताओ कि जनाबे बिलाल नबी थे कि इमाम थे? यानी कि आपका मतलब है कि ना नबी थे ना इमाम थे, सहाबी थे। शाह जी सहाबी थे। तो फिर शिया सुन्नी भाइयों, कुत्ता है ना वो मौलवी जो कहता है कि शिया सहाबा का जिक्र नहीं करते। यार मुझे शियों को नहीं चाहिए, शिया बोल रहे हैं। सुन्नी भाइयों आपकी तारीफ चाहिए। मैंने पहले जाबिर पढ़ा, अब बिलाल पढ़ने लगा हूँ। फिर लोग बकवास करते हैं ना, जो कहते हैं कि शिया सहाबा का जिक्र नहीं करते। कुरान की अजमत की कसम, हमारे नदी के रंग टंग नस्लजात कख भी नहीं, रिश्ते की अहमियत नहीं। शिया सिर्फ उसे सलाम करते हैं जो मोहम्मद से वफा करता है। मेरे भाइयों आके तो देखो, इतने आके तो देखो कि गल होंदी है। हजरत बिलाल मुअज्जिन रसूल, आशिक रसूल, जनाबे बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु गुलाम थे कुत्ते अबू जहल के। पता मैं रोज़ ही फजैल जड़ा ना वो बह के पढ़ना, अज दिल करता है जुमला खलो के पढ़ा। जनाबे बिलाल गुलाम थे किसके? सारे बोलिए किसके? अबू जहल। करता क्या है कमीना? तो जे जुमला पहुंच गया तो फिर इंज बोला जब मैं समझ जा के तुम समझे हो। कोड़े मारा था है काले कमी जात के हबशी। ओए गुलाम तू मेरा है, कलमा मोहम्मद का पढ़ता है। मैं सुने तू आंदा फिरने अबू जहल के 360 अल्लाह झूठे और मोहम्मद का नजर ना आने वाला एक अल्लाह सच्चा है। तेनू शर्म नहीं आती? ये है शियों वाला सहाबी। और ये बताओ क्या अल्लाह एक होने पर तूने मोहम्मद से दलील मांगी? तड़पता हुआ बिलाल उठा, कहा तुझ पे भी लानत, तेरी दलील पे भी लानत। दलील कैसी जब मोहम्मद जो कहता है वो है तो बस है। सदके
सदके जावा। हाफसाबाद की मट्टी को सलाम, हाफसाबाद की माओं को सलाम जो ऐसे हलाली और मार्फती बच्चे पैदा करती हैं। मेरी बहनों के मौला पर्दे सलामत फरमाए। मिलके ऊंचा नारा हैदरी। जी सदके जावा, जी सदके जावा। तो अड्डी क्या बात है, ओए मासूम से गवाहियां दलीलें नहीं मांगी जाती। आप तक पहुंच गया। अब सुनिए, सदके जावा, सदके जावा। अब मासूमा को गवाहियां, शाबाश। अब सुन, सदके जावा जी। आजाद हुआ बिलाल, आ नात सुन शियों से, और देख शिया कैसे नात सुनते हैं। उस हरामी से, अबू जहल से जनाबे बिलाल आजाद हुए। माफ करना, किताब में ना होता मैं गुस्ताखी ना करता, लेकिन छुपाऊंगा तो फिर गुनाहगार हूं। जात का हबशी, रंग का काला, होंठों का मोटा, बालों का घुंघराला, जिसे ये काला कमी कहता था। जब बिलाल अबू जहल को छोड़ के लजपाल मोहम्मद के बुए पे आया है ना, कुरान दी अजमत दी कसमें, एक प्लेट में इधर से बुरकी मोहम्मद लगाता है, इधर से बुरकी बिलाल। सदके जावा भाई, जो समझ आए जुबान, जुबान का इस्तेमाल, जुबान सदके जावा, जुबान का इस्तेमाल कीजिए भाईजान, भाईजान जुबान का इस्तेमाल कीजिएगा जिसे समझ आए। एक सदके जावा, मौला तेरी जवानी सलामत रखे। एक प्लेट में, हाय हाय, ये वजह है कि हम लोग सईदों के नौकर हैं, ये लजपाल ही बड़े ने। सदके जावा, सदके जावा, बेशक बेशक ऐसी बात है, जाहिरन काले थे अंदर से, और मैं कुरान दी कसम जाहिरन भी शर्माता हूँ। पता है क्यों? वो जिसे हसन हुसैन जैसा नूर नाना कहे, शुक्रिया, मैंने अभी आपकी इजाजत की है, मेरे पर वो, ये तो मैं मजबूरन कह रहा हूँ क्योंकि किताब में लिखा है कि हबशी थे, रंग काला था, होंठ में, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि किताब में लिखा है। अच्छा सुनिए, यही कमीना करीब से गुजरा, ये जो गल पहुँच गई ना, तो इत्थे ही मैं फिर फजैल मकाना कल मजबूरी पता क्या है, तुसी मेरे अपने इलाके दे बंदे हो, सानू कल तुहाडी कड़ी चुरानी पै जाए। देख ले, 12 का घर है, 5 का वक्फा है, अगों तुहाडी अपनी मर्जी है, अगों मैं पिछली गल नहीं करनी, रहन दियो, रहन दो। मेरे मोहतरम तवज्जो, मेरे मोहतरम सामीन, चलो अगे भी मजबूरी है ना, मैं कल आवागा 4:45 4, तो फिर 4:45 तक गुफ्तगू होगी। थोड़ा जिहा मैनूं तुसीं टाइम दो, फिर मैं जाऊँगा। मैं जो पढ़ाई च घट करा तो इत्थों फड़ो। हाँ, लेकिन अब टाइम तो आपके, देखिए मैं यहाँ आया, जाकिर साहब ने कहा उत्थे बह जा, मैं बह गया। मैं मस्कीन आदमी हूँ, मैनूं पता मेरे 16 मिनट लगे भी बड़े ने, जरा टाइम दोगे तो फिर थोड़ा अपना फायदा होगा। यही कमीना करीब से गुजरा। लो थोड़ा हम तो हसे होना, सारे फजैल ते हसे होना। मौला अली की कसम है, हुणे जुमला दिन चाहे कि मैं भी पढ़ दिया, तो इंज नात सुननी है कि जेडे मेरे सुन्नी भरा बैठे ना, वो आखन है ये 4 मुहर्रम के 12 रबीउल अव्वल है, और शियो इंज सुननी, तो मैं पढ़ लगा नात, तुसा इंज सुननी है कि सुन्नी आपस में आखन 4 मुहर्रम है, ये शिया का पिटने वाली जगह है कि मिला दे, इन्होंने पता लगे शिया किवें पढ़ते हैं, किवें सुनते हैं। यूं किया तेरे अली ने हाथ, एक बंदा भजा भजाया, शाह जी, ये जो मैं शाह जी कहता हूँ ना, ये सैयदी और मौला का माना है, मौलाई व सैयद का माना है शाह जी हमारी जुबान में। कहता शाह जी मौला से कहता, शाह जी हाथ छुमाया जी, मौला ने कहा क्या हुआ? कहा शाह जी हाथ नहीं मुक गई, वो जेड़े बूए को 40 बंदे रल के नहीं खोल सकते, शाह जी आपने इंज करके घुमा के खैबर का दरवाजा, अभी नहीं, आपने इंज करके घुमा कर इंज फेंक दिया। सरकार फरमाया, उस जात की कसम जिसने मुझे अली बनाया है, इस तो चंगा हाथ अल्लाह ने कायनात में बनाया ही नहीं। जुमला सुनिए, मैं प्याना शिया जहां जहां शिया बैठा है, खड़ा है, घर में है, गली में है, अंदर है, बाहर है, इंज करके बोले इस जुमले पे कि सुन्नी भरा खन आओ कल सारे इमाम बारगाह चलिए, उठे तो जिक्र मुस्तफा है। वो साहिल पूछता है, या अली आप जब भी बोलते हैं दलील से बोलते हैं, आपने कहा पूरी दुनिया में सबसे अफजल हाथ आपका, दलील क्या है? अली फरमाया, याद रख अगर कोई हाथ इससे अफजल होता फिर मोहम्मद की जूती वो ना साफ करता। सदके जावा, तुहाडी मार्फत सलाम है, तुहाडी मार्फ कुरान दी कसम, तुहाडी क्या सदके जावा। जी मेहरबानी बाबा जी, तुहाडी क्या बात है? क्यों मेरा हाथ सबसे अफजल है? क्योंकि मोहम्मद की जूती साफ करता है। सरकार उधरों आंदे हो अली मुझ जैसा,
इधर से जूता भी आप अली से साफ करवाते हैं। फरमाया मोहम्मद के किरदार पे तनकीद न कर जाहिल, तुझे पता नहीं इस जुत्ती ने वहाँ जाना है जहाँ कोई नबी नहीं जा सका। अगर अली के अलावा कोई और छू ले वहाँ जाने के लायक नहीं रहेगा। हाय हाय सदके सदके जावा सदके जा। आप जुमला सुनो, आप जुमला तवज्जो तवज्जो। आज आखिरी जुमला सुन लो, फिर इंशाल्लाह कल से बात आगे बढ़ेगी। मैं हुण मूड च आ गया मिलसा पढ़न दे, ते इस वजह तुसीं टाइम अपने दे मूड च रखो, ठीक है जी। जे फिर मिंबर तो सुनना चाहते हो ना तो फिर दसा मैं पौने को 2 लाख का नुकसान होना है, कुरान की कसम, ठीक है। अगर एक दिन आना चाहूँगा मौला हुसैन की कसम इतना नुकसान होगा खुदा के। जी 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 उत्थे भी तो इंसान बैठे ना जी। आहो मेरे थोड़ा जाता हूँ, आप सुनी सर जी। हैदरी कल से इंशाल्लाह पूरी ड्यूटी होगी। मैं तो भाजी ने पूछो, इरफान भाई ने पूछो, मैं तो 3:35 पे आया हुआ था अंदर, उसे नमाज पढ़ के होना आया 3:45 के लिए, लेकिन वहाँ मैं बैठा रहा, जाकिर साहब पढ़ते रहे, फिर मैं की कर सकना, ये तो आपकी मर्जी है ना। मारा था जो ही अबू जहल से जान छुड़ा के बिलाल आए, यही तो गल रुकी सी। सारी रात इश्के अली में आपकी मंजी ना को मैं मुझे फ़ोन कर देना, मैं कल से मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। एक कारी अखा खोल के मेरे लिए देखो, ठीक है। तैयार हो जी। इधर आया एक प्लेट, इधर से बुरकी मोहम्मद लगाते हैं, इधर से बुरकी फिर हरामी करीब से गुजरा अबू जहल हैं ए की वेख मोहम्मद, मैं तुझे नबी नहीं मानता। एक गल तो है ना, तू मक्के का सरदार है ते सोना तू एडा है, एक बार तूने चांद को देखा था वो शर्म से टूट गया। सदके जावा जेड़े जेड़े लफ्ज़ां दी कदर करते हो, एडा सोना ए की काले कमी को अपने साथ बिठा के खिला रहा। जेड़े बंदे 5वीं तक स्कूल गए हो ना, किन्ने तक, वो ना बोले तो मैंने दुख लगना है। तो बाकी दूं तरह वाला जी भावें नाम ही ना बोले, दूं तरह वाला वो दिखाया रही है। आहो अब 5वीं तक वाले बंदे बोलिया जे कि मैं की आख लगा, फिर अगला कसीदा पढ़ांगा, नहीं तो इतने छड़ देंगा। रात का हबशी रंग का काला, होंठों का मोटा, इस काले कमी को जो मेरा साहब का गुलाम था, तूने इसे अपने बराबर बिठा लिया और अपनी प्लेट में इसे खिला रहा है। मोहम्मद तूने हद कर दी, मुझे नहीं तेरे दीन की समझ आती। सरकार ने उथे ही बुरकी रखी और फरमाया, जान दिए खच्चे ते जमाने दिए चवले, अगर तुझे मेरे दीन की समझ होती तो तू अबू जहल होता। हाय हाय सदके जावा सदके जावा सदके जावा हैं जी, सदके जावा। सुन्नी भाई नारे में सुन्नी हैदरी मेरे सुनियो भराओ, मैं तुहाडे वास्ते आ रहा, ये सारे मैनू जानते ने ते घरों बाहरों जानते ने। मैं सुन्नी भरावां वास्ते आया, सुनिया वास्ते, ये शिया मैनू सुनते रहंदे ने। आप मुझसे नाते सुने, आपको समझ आए जैसा रसूल हमें आता है किसी के नसीब में कहाँ है, इसलिए कि हमने हमसायों से नहीं पूछा, इत्थे बहन वाले को पूछे है। हाय हाय सदके जावा। अब मैं जुमला पढ़ने लगा, जुमला कहता ठीक है मोहम्मद वेख, तुसी जेड़े सैयद हो ना, तुहाडे को बंदा गल्लां चों नहीं बच सकदा, क्योंकि इल्म बड़ा था ना। कोई बंदा बात करके तुहाडे को जचे तो मुमकिन नहीं, लेकिन मैं गल करा एक, कहता मैं गल सरकार का कर, मैं दसा इहदी काले कमी दी औकात की है। रसूल क्या दस, कहता है मैं फिर आख लगा, इसके अली में मस्ती मुस्तफ़ा के जिक्र में जे राती मंजी खलोइए मैंने फ़ोन कर दे, मैं कल तो मिंबर ते नहीं आने लगा, तो जे समझो कि जुमला इस लायक है, फिर इंज दाद चाहिए जिवें शिया सुन्नी आशिक रसूल सुनन दा हक है। अब जुमला सुना, कहता है मैं इसकी औकात बताऊं, सरकार ने बता, कहता है अगर यही काला कमी अब भी मेरे पास होता तो मैं अपने बीमार ऊंट की लगाम इसके हाथ में देना पसंद न करता। अगर ये बिलाल अब भी मेरे पास होता, मैं अपने खुरक खाते खारिज ज़दा
फोड़े फिंसियों वाले बीमार ऊंट की लगाम इसके हाथ में देना पसंद ना करता जिसे रोटी खिला रहा है। रसूलुल्लाह जो आलमीन के लिए रहमत थे, आपके चेहरे पे अल्लाह का गुस्सा और जलाल जाहिर हुआ। का उसकत या आवर, वह बैंगे खामोश, जिसके मोहम्मद कौन, जिसके हाथ में तू बीमार ऊंट की लगाम देना पसंद नहीं करता, मैं सूरज की लगाम इसके हाथ में ना दूं, मुझे मोहम्मद रोका। भाई मालिक तो जी, मालिक तो जी मेहरबानी, जी मेहरबानी। जो मेरे सुन्नी भाई सुन रहे हैं वो ज़रूर तबसरे में कीजिएगा, ये बात हमारे शिया भाई को बताइएगा कि आज शान रिसालत का लुत्फ़ आया है या नहीं है। अगर आप समझें कि आया है तो फिर कल से मंजिल और आगे बढ़ेगी। जिस मोहम्मद को मेराज पर जाते हुए अल्लाह को वारे में नहीं है कि ये जूती उतारे, उसकी बेटियों की चादरें लोगों ने उतार ली। मुझे माफ़ करना, मैं आज ज़्यादा लंबा मसाइब नहीं पढ़ सकूँगा। 2 से 4 जुमले मुझे, क्योंकि आज चौथी मुहर्रम है ना, मैंने 3 दिन बड़ा मसाइब पढ़ा। जो मेरे भाई आते रहे, आपको पता है कि मैं 20-25 मिनट में, क्योंकि अयाम आज़ा है, आज सिर्फ आज की हद तक 2 से 3 जुमले सुनिए, और जितना अच्छा मसाइब सुनते हैं ना, आपके लिए ये मेरे जुमले काफ़ी हो जाएंगे। पाक बीबी दुनिया का हर गाम आपसे दूर फरमाए सिवाय गम शबीर के। 3 सैयदजादियों ने आखिरी दफ़ा कब्र बतूल का विदा किया। कौन सा ऐसा मसाइब है जो आपको नहीं आता? ये तो रोने के बहाने हैं, वही दुखी कहानियाँ हैं। सबसे पहले मलका शाम आगे बढ़ी, कब्र बतूल पे हाथ रखा सर वाली तरफ, कहा अम्मा तूने कहा था ना कि ज़ैनब ज़िंदगी में कभी मेरे हुसैन को तन्हा ना छोड़ना। अम्मा आज तेरा हुसैन मदीने से जा रहा है, अम्मा मैं तेरे बेटे के साथ जा रही हूँ, और अम्मा तेरी कब्र पे हाथ रख के वादा करती हूँ, जब मैं पलट के वापस आऊँगी ना, हुसैन के बेटे मौजूद होंगे, मुझे माँ कहने वाला खाने। पाक बीबी आप पे राज़ी हो, पाक सईदा आप पे राज़ी हो। इल्मी मसाइब और तरीक़ी मसाइब जैसे आप सुनते हैं, कोई और तरह मैंने नहीं देखा अभी तक, इतना अच्छा आप इस्तकबाल करते हैं। पाक बीबी आप पे राज़ी हो। और अम्मा, हर बहन, ये जुमला मेरी माँ बहनों के लिए है, अम्मा हर बहन जब अपने भाई के शहर से जाती है ना, तो झोलियाँ भर के जाती है। अम्मा मैं तेरे बेटे के शहर से झोली खाली करके जाऊँ। रोने वालों, ये पाक सईदा एक तरफ हटी, एक दूसरी सैयदजादी आगे बढ़ी। दुआ भी मांग लेना क्योंकि जुमला दुआ वाला है, और हाय इतनी करना कि मिंबर तक आवाज़ आ जाए। रोने वालों, इस सैयदजादी ने ऐसा जुमला कहा कि कब्र में बतूल तड़प गई। ये बीबी आगे बढ़ी और यूं झोली कर कहती है अम्मा दुआ मांग, शाला किसी शरीफ की बेटी बे औलाद ना हो। साथ साथ आमीन कहते रहना, अम्मा दुआ मांग, शाला किसी शरीफ की बेटी बे औलाद ना हो। अम्मा ज़ैनब के बेटे थे ना, उसने बेटों का मान किया। अम्मा मैं तेरी बे औलाद बेटी हूँ। अम्मा मैं तुझसे वादा करने आई हूँ, ज़ैनब से पहले चादर ना दूँ, मुझे अपनी बेटी न कह। आज चौथी है मुहर्रम है ना, मुझे पता है कि आज मुझे क्या पढ़ना चाहिए और आप किस मूड में हैं। एक तीसरी सैयदजादी आगे बढ़ी। ये दोनों सैयदजादियाँ माँ के सर वाली तरफ आई थी, वो सैयदजादी पाँव वाली तरफ गई। इन्होंने कब्र बतूल पे हाथ रखा था, उसने हाथ नहीं माथा रखा। इन्होंने कहा था अम्मा, उसने अम्मा नहीं कहा। वो कहती है ज़ैनब की अम्मा, थोड़ी मार्फत सलाम है। कुलसूम की अम्मा जो पहले आई थी ना, वो तेरे बेटे हसन हुसैन की बहनें थी, मैं तेरे नौकर अब्बास की बहन, और मैं तेरी कब्र में जुमला आखिरी कह रहा हूँ, जिसने मातम करना कर ले। अल्लाह 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 बाजू उठा कर रोने वालों, मौला आपका दुनिया से हर गम आपका दूर कर। जुमला सुना, कहा अम्मा, कहा पाक बीबी मैं तुझे माँ नहीं, मैं तो कह रही हूँ ज़ैनब की अम्मा, कुलसूम की अम्मा, मैं तेरे पाँव वाली तरफ हाथ नहीं माथा रख के वादा करती हूँ, ज़ैनब बेटे देगी तो करबला, कुलसूम चादर देगी तो करबला, मैं करबला से पहले ही उजड़ जाऊंगी। और तू खुद आके कहेगी रुकैया सर से चादर उतार, बाल खोल, तेरे मुस्लिम के पाँव में रस्सियाँ बांध के कूफे की हर गली से उसे घसीटा जा रहा है। पाक भी, और जुमला सुना, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी मातम हो तो फिर जुमला सुनना। कुरान की अजमत की कसम हाफसाबाद वालों, करबला के मैदान में किसी आकाजादी ने एक बेटा दिया है?
किसी बीबी ने 2 बेटे दिए हैं, रख मेरे सर पे कुरान। अकेली गाजी की बहन है जिसने 6 बेटे हुसैन पे कुर्बान कर दिए। ये वो जुमला था जो मुझे इजाजत दो, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मुझे इजाजत दो, पढ़ दूं जुमला, पढ़ दूं। सख्त लगे तो मुझे माफ करना, हुक्म करेंगे किताब कल मेंबर पे आ जाएगी। कुरान की अजमत की कसम, बीबी ज़ैनब से लेकर रुबाब, लैला, फरवा तक हर बीबी ने करबला में बेटा कुर्बान किया है। रुकैया वो है जिसकी बेटी ज़िबा हो गई। ये जुमला मैंने आखिर कहना, मेंबर छोड़ रहा हूँ। रुकैया वो बीबी है। आप मुझसे सवाल करो जागा मुजतबाई कैसे? आतिका बिनते मुस्लिम, आतिका सैयदा आतिका बिनते मुस्लिम, ये बीबी सकीना की हम उम्र थी, 5 साल की थी। ये कैसे ज़िबा हुई? जब शाम गरीबा को लूट पड़ी है ना, तो ये बीबी, ये छोटी बच्ची सकीना की हम उम्र, ये खैमे से, भाईजान ये खैमे से निकली है। इसके दोनों हाथ यहाँ थे, चेहरों पे तमाचों के दाग थे, कानों से खून जारी था और दामन को आग लगी हुई थी। एक ही जुमला मैं आखना थे, हर हलाली दे मुँह चो हाय निकल जानी है। ये बीबी उधर जा रही थी जिधर मामू गाजी था और रो रो के अपने आप से कहती है, मामू गाजी तेरे कातिल ने मेरी अम्मा को बड़ा मारा है, मामू गाजी तेरे कातिल ने रुकैया को बड़ा मारा है। मामू मुझे तमन्ना तेरा मातम कबूल करे, पाक बीबी आप पे राजी हो। मामू गाजी मुझे बड़ा मारा गया, मामू मेरे दामन को आग लग गई, मामू मेरे दौर छीने गए। और हाफिजाबाद वालों और मसाहिब के आशिक लोगों, लिखा है 200 घोड़ा सवार फराज से दौड़ता हुआ सैयदजादियों को लूटने के लिए आ रहा था। एक घोड़ा इस बच्ची से टकरा गया, आतिका नीचे गिरी, ऊपर से घोड़े गुजरते रहे। शाम गरीबा पातम कर, शाम गरीबा गुजर गई। आधी रात हुई, करबला का जंगल था, टीला था, पाक रुकैया थी और रो रो के कहते, हुसैन मौला मैं एक मसला पूछने आई हूँ। हुसैन मसला बताएगा। कटी गर्दन से आवाज़, क्या पूछ रहा है? कहा मौला तेरी पाक लाशे अतहर की कसम है, जितने टुकड़े दिन को तेरे कासम के हुए थे ना, उतने टुकड़े रात को मेरी बेटी के हो गए। और मौला मसला ये पूछने आई हूँ, जब कासिम के टुकड़े थे तेरे पास अमामा मौजूद था, मैं अपनी बेटी को कैसे उठाऊं? और मेरी चादर शिमर ले गया।